डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय समाज की बहुत सारी कमियों कमजोरियों के लिए हम अक्सर अंग्रेजों को दोष देते रहते हैं और इस चक्कर में भूल जाते हैं कि इनमें से ज़्यादातर तो उनके आने के बहुत पहले से हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके थे। भ्रष्टाचार इन्हीं में से एक है। याद कीजिए महाकवि कालिदास की कालजयी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका एक पात्र मछुआरा शकुंतला की उंगली से फिसली अंगूठी निगल गई मछली पकड़कर बड़ा प्रसन्न है और उसे बेचकर धनवान बनने के सपने देख रहा है। तभी राज्य कर्मियों की नज़र उस पर पड़ जाती है। इस अप्रत्याशित धन प्राप्ति में उनका भी हिस्सा है। यह समझाने में उन्हें बहुत समय नहीं लगता। यह अलग बात है कि कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आता है कि उनकी सौदेबाजी परवान नहीं चढ़ पाती और मछुआरे को राजा के सामने पेश होना पड़ता है। अंग्रेजों के शासक बनने के बाद एक बुनियादी फर्क नौकरशाही के चरित्र में आया कि वह कद काठी में बहुत बड़ी हो गई और सरकार हर गांव तक पहुंच गई, पर विशालता से उसके मूल चरित्र में कोई फर्क पड़ा हो ऐसा नहीं लगता। फर्क सिर्फ दोनों समाजों की आंतरिक संरचना में था। यह फर्क भाषा में आसानी से पकड़ में आ जाता है। नजराना, शुकराना और जबराना ऐसे ही 3 शब्द हैं जो हमारे समय और भाषा के जबरदस्त चितेरे प्रेमचंद की रचनाओं में से ग्रामीण भारत और सरकारी तंत्र के आपसी संवाद में भरपूर इस्तेमाल होते दिखते हैं। अंग्रेज कलेक्टर या कप्तान को इलाके के बड़े तालुकेदार या जमींदार डालियां सजाकर पहुंचाते थे। इनमें अमूमन मौसमी फल, फूल और सब्जियां होते थे और इन्हें नजराना कहते थे। कृषि या बागवानी की उपज के अलावा बहुत अपवाद स्वरूप किसी डाली में मुद्रा या आभूषण होते। नजराने की टोकरी स्वीकारने के बाद साहब बहादुर पेश करने वालों को धन्यवाद कहता था। यह उसका सांस्कृतिक प्रशिक्षण था। वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले भारतीय साहबों ने अधिकार के साथ भेंट वसूल करना शुरू किया। उसे लगता था कि उसने देने वाले की भेंट स्वीकार कर उस पर एहसान किया है और इसके लिए देने वाले को ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसी एहसान के एवज में भेंट दी गई है, इसलिए शब्द बना शुकराना। लेकिन जल्द ही सरकारी तंत्र ने अपने हर काम की कीमत तय कर दी और उसे
हासिल करना सरकारी कर्मी का हक बन गया और उसे जबरन वसूला जा सकता है। इसलिए भाषा को एक नया शब्द मिला, जबराना। नजराना से जबराना तक का एक दिलचस्प सांस्कृतिक सफर है। परिवर्तनों को पकड़ने के लिए भाषा एक अच्छा औजार है। अब तो जनता भी जबराना वसूलने वाले को भेंट चढ़ाने के पहले कहती है कि इतना तो आपका हक बनता है। जब हक से अधिक उम्मीद की जाती है तभी कोई असंतुष्ट दिखता है। मैंने कहाँ पढ़ा था कि हरियाणा की एक जमीनी यथार्थ से जुड़े मुख्यमंत्री से जब उनके चुनाव क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता ने शिकायत की कि उसके ट्यूबवेल को बिजली का कनेक्शन देने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है, तो उन्होंने मांगी गई रकम शिकायतकर्ता को देते हुए कहा कि जाओ अपना काम करा लो। जाहिर था वह किसी का हक नहीं मारना चाहते थे। आखिर उस इंजीनियर की तैनाती भी तो उन्होंने जबराना वसूलने के बाद ही किया था। एक पत्रकार मित्र आजकल अपने गांव में गए हुए हैं। उनके लिहाज से भूमि राजस्व से जुड़ा उनका काम बड़ा छोटा सा है, लेकिन बिहार की जमीनी भाषा में कर्मचारी ऐसा नहीं सोचता। उसका कुछ हक बनता है जिसे पत्रकार महोदय अपने मुंह से नहीं बोल रहे, और वह भी कुछ संकोच और कुछ भयवश नहीं कह पा रहा। काम तो तभी होगा जब उसका हक उसे मिल जाएगा। मुझे कोरोना काल में यह देखकर एक रोचक सी अनुभूति हो रही है कि हर संकट की तरह इस आपदा में घिरे मनुष्यों से भी जबरदस्त वसूली करने में अधिकार संपन्न ताकतवरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फर्क इतना आया है कि अब शक्ति के गैर सरकारी केंद्र बन गए हैं। समाप्त।